नमस्कार, आदाब, मृदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल तोड़ने के बाद अड़ी सीजेपी, बोले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। आधी रात वाले पीएम के वीडियो पर भड़के खरगे, कहा कि आज धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करके संसद आइए। वलसाड़ में रिकॉर्ड बारिश के बाढ़ जैसे हालात, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह डूबी। कैग रिपोर्ट ने खोली बिहार के वित्तीय प्रबंधन की पोल, 77,000 करोड़ रुपए का बजट नहीं हुआ खर्च। जीतू पटवारी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा सरकारें बदलती रहती हैं। ईरान ने दिखाया दम, ट्रंप के अरबों डॉलर बर्बाद, जारी है अरब का विनाश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीट पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक को संसद में पेश किए जाने की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की ओर से उठाया जाने वाला सबसे बड़ा कदम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मोदी जी, कल धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए, ये सबसे सख्त कार्रवाई होगी जो आप कर सकते हैं। लगातार उनकी बिगड़ रही थी। बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उससे सिर्फ 2 मांगे सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। 12:30 बजे सीसीआई में जेपी नड्डा जी के साथ मीटिंग है। जहां तक हमें बताया गया है, हो सकता है जितेंद्र सिंह जी भी वहां पर मौजूद रहे और जो भी बात होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। 11 बजे हम लोगों ने पीसी रखी है, उसमें हम और डिटेल्स आप लोगों को देंगे। प्रधानमंत्री का जो वीडियो आया उसे आप कैसे देखते हैं? उनके आसपास रात के 12 बजे पहली बार प्रधानमंत्री जी को सेल्फी में एक वीडियो बनाना पड़ा, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी, आपने बोला कि आज आप कुछ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन तो यही हो सकता है कि आप धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं, उनको जल्दी से हटाइए और फिर हम मानेंगे कि आप इस देश के युवाओं के लिए सीरियस हैं। So we were very clear from day one that especially after 20th July's fiasco happened, that the meeting has to be on a neutral venue, and the government finally budged and they have agreed to have the meeting on CCI. Thank you. 11th को 11 बजे हम लोग डिटेल पीसी कर रहे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे, यहीं पे कर रहे हैं 11 बजे। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात एक वीडियो जारी कर सरकार की कोशिशों और उठाए जा रहे कदमों को लेकर जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर अधिकारियों द्वारा तैयार मसौदे की भी जानकारी दी। इन सब चीज़ों को लेकर राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है। देर रात एक वीडियो बनाकर संसद के बाहर एक तरफा मन की बात नहीं करनी होती है। इस मामले पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ट्वीट करने के बजाय अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लेते तो और ज्यादा बेहतर होता। एक गाना सुना है, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, उसके बावजूद भी कोई जिसे कहा जाए ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी जो कल उन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट के जगह अगर उनसे क्विट करा लेते तो ज़्यादा बेहतर होता धर्मेंद्र प्रधान जी से। और ये मेरा ये कहना है कि पूरे 2 साल से राहुल गांधी जी लगातार इन बातों को रख रहे हैं, स्टूडेंट्स लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है कि वो तो सुनना तो दूर से बातें नहीं करना था। असंवेदनशील सरकार, इसलिए बैरिकेडिंग और अश्रु गैस छोड़े। कल उन्होंने जिस प्रकार अपील किया है
लेकिन अगर जितना अपील किया, जितना वक्त इसमें लगा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर वो ले लेते या उनको बर्खास्त करते तो एक लोगों में विश्वास होता। हम चाहते हैं कि ट्वीट या अपील ना करे, कार्रवाई हो। जनता कार्रवाई चाहती है, स्टूडेंट्स कार्रवाई चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कार्रवाई चाहती है। देखिए, सबकी प्राथमिकताएं अलग होती है, लेकिन एक तो तय है कि सबकी जो नाराजगी है, अलग अलग लोग हैं, उस सबकी नाराजगी सरकार से ही स्पष्ट है। और हम ये कहना चाहते हैं, हमारी मांग ये बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी की मांग बहुत स्पष्ट है कि रिजाइन पहले करो, उसके बाद बातें हैं। क्योंकि ना तो अभी तक आपने जिम्मेवारी फिक्स की है ना, और ये सरकार ऐसे भी झूठ बोल के निकलती है। जुमलों का तो बाजीगर है मोदी जी, तो वो जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं तो जुमलेबाजी इनकी चलती है और इस प्रकार बोल के निकल जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि ऐसी कौन सी लाचारी है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ना बर्खास्त कर रहे हैं, ना उनसे रिजिग्नेशन ले रहे हैं। वो सबसे पहले उनकी जिम्मेवारी तय करें और उनको रिजिग्नेशन दिलाएं, उसके बाद आगे कार्रवाई करें या आगे वार्ता होगी। संसद भवन की चारदीवारी से निकलकर सियासत जब सड़कों के मुहाने पर आकर खड़ी हो जाए तो सवाल सिर्फ नीति का नहीं बल्कि नीयत का भी बनने लगता है। देश में अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पेपर लीक जैसे गंभीर मसले को लेकर एक बार फिर से संसद से लेकर जंतर मंतर तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। हाल ही में जंतर मंतर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष की कार्यशैली और उनकी मंशा ठीक नहीं लगती। उन्होंने पूछा कि क्या आप सांसद के रूप में अपनी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? आपके नजर नहीं, जिनको राजनीति करनी है उनको तो कोई विषयों से मतलब नहीं है, तो चर्चा ना करने देना भी राजनीति है। चर्चा ना करके सदन के कार्य को ठप करा के चर्चा ना होने देना, ये तो सबसे बड़ी राजनीति है। ये तो विपक्ष के सांसद होने के नाते आप अपनी जिम्मेदारी कोई ठीक से नहीं निभा रहे, वरना आप चर्चा मांगिए। सरकार तो खुद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह चुके हैं कि भाई चर्चा करिए, दोनों सदन में कह चुके हैं। तो सरकार के आमंत्रण से विपक्ष को भागने की जरूरत क्या है? आइए चर्चा करिए। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वलसाड़ जिले के वापी में भीषण बाढ़ के कारण वहां पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। पार्किंग एरिया किसी भी तालाब की तरह नजर आ रहा था। यहां 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वलसाड़ जिले के वापी में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। कुछ गाड़ियों में लाइट जलती दिख रही है। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका में बीते 36 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 1200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लोगों को इवैक्यूएट किया गया। आज आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग की है, क्या निर्देश दिए गए सर? पिछले 2 दिनों से दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण नवसारी एवं वलसाड़ के बहुत बड़ी संख्या में गांवों में पानी भर चुके हैं। मैं वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खास तौर पे आभार मानता हूं, अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने पिछले 2 दिनों से दिन रात एक करके 12,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया, स्थलांतरित किया। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने के लिए खुद प्रशासन ने रिस्क लेके, ये तेज समंदर की लहरें कैसे होती है वैसा तेज पानी जब बह रहा था, उसके सामने जाके 150 मीटर से ज़्यादा अंदर डीप में जाके एक एक करके यात्रियों को बचाया गया। वैसे ही कई सारे इवैक्यूएशन अलग अलग गांवों से किए गए हैं। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, पुलिस द्वारा और सभी विभागों ने एक टीम के तौर पे काम किया, एक दूसरे को सहायक बने और एक टीम के तौर पे उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चुनौती, उमरगांव में देश के इतिहास में 2-3 जगह पे जितनी बारिश आई होगी उतनी अधिकतम बारिश उमरगांव में पिछले 24 घंटे में आई है। और इतनी बड़ी समस्या के सामने ये टीम ने एक टीम होके जब काम किया, तभी इतनी बड़ी चैलेंज को हम कहीं ना कहीं नजदीक वो चैलेंज को सॉल्व के बीच में आए हैं।
इसमें वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। मैं वलसाड़ जिला के सभी सामाजिक संस्था एवं भारतीय जनता पार्टी के मेरे कार्यकर्ता एवं साथियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन में खाना पहुंचाने से लेके गांवों तक फूड किट से लेके फूड पैकेट पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है वो भी अभिनंदन के पात्र है। पूरी टीम का मैं आभारी हूँ। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 26 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सरकार से मिले आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद अभिजीत दीपके का रिएक्शन सामने आया है। दीपके ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हमें इस बात की बेहद खुशी है कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सर, आपकी ज़बरदस्त हिम्मत और कुर्बानी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की चेतना को जगाया है। आपकी जान इस देश के लिए बेहद ही कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है, क्योंकि 26 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपाना जारी रखा है। लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल 178 सड़कें बंद हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 56 सड़कें मंडी ज़िले से प्रभावित हैं। मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 75 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 37 मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हुई हैं, जबकि बाकी मौतें भूस्खलन, बाढ़ और अन्य बारिश संबंधी घटनाओं से हुई हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो इसमें हमने डिज़ास्टर सीजन से पहले ही हमने सारी तैयारियां कर ली थी, और जो एक मीटिंग होती है हाई लेवल पे वो हमने कर ली थी। सारे डिप्टी कमिश्नर्स को जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी उनको डायरेक्शंस थी, वो यहाँ से जा चुकी हैं एसडीएमए से। हमारी कोशिश है कि हम डीसीज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको रेडी इमीडिएटली हम उनको सारी मदद प्रोवाइड करें, और जो भी हिमाचल में कोई भी ट्रैक इंसिडेंट हो रहा है उसका तुरंत हमारी रिपोर्टिंग जो है हमने डिजिटल टूल्स कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें कुछ सेकंड्स में ही कोई भी इंसिडेंट हिमाचल के किसी कोने में हो रहा है, हमें वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की तरह हमें वो इंसिडेंट यहाँ पे रिपोर्ट हो जाता है विद देयर इमेजेस एंड वीडियोस। उसका हमें एनालिसिस करके उसको पूरा जो हमारा स्टेट इमरजेंसी सेंटर है उस पर तुरंत कार्रवाई करता है, और जो भी मौके पे जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी इसके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, उनको हम सारे एक्टिवेट कर देते हैं सिस्टम को। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी तैयारियाँ बिल्कुल टॉप क्लास हैं, और इस विषय पे हमारा सारा सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है। ये जो आपने आपदा रक्षक ऐप किया है, ये किस तरह रिस्पॉन्स करता है? ये आपदा रक्षक जो हमें जरूरत पड़ी कि कई बार हमें फील्ड से थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलने में डिले होता है, तो इसके लिए हमने इस ऐप को इंट्रोड्यूस किया है। आइडिया ये है कि कोई भी आदमी सिंपल कुछ सेकंड्स में अपना कोई भी इंसिडेंट इमेजेस या वीडियो को अपलोड करके तुरंत हमें एसडीएमए को और हमारे सारे डिप्टी कमिश्नर्स को इमीडिएटली इसके बारे में बता सकता है। तो इससे हमारा डिले काफ़ी कम हुआ है, और इसमें तुरंत कार्रवाई करके हमारा सेंटर जो है वो तुरंत कार्रवाई इसमें करता है। अभी तक आपदा की बात की जाए हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है? हिमाचल में कुछ जिलाओं में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे कुछ डिज़ास्टर रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं। अभी तक हमारे पास जो आइडिया से कम जो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के का कम से कम हमारे पास लॉस 800 to 1000 करोड़ के आसपास टच कर रहा है। कांगड़ा आपका है, किन्नौर है, आपका चंबा में काफ़ी जगहों पे नुकसान हुआ है। कुछ आपके लैंडस्लाइड के इवेंट्स हैं, क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं। तो कई जगहों पे अभी जैसे कांगड़ा में जो इंसिडेंट हुआ उसमें भी लोगों के घर जो है नुकसान हुआ है। तो उस पर हम पूरा लॉस असेसमेंट कर रहे हैं, और जो भी हमारे को जो रिलीफ है वो हमारे सीएम साहब भी कुछ दिनों में अभी कांगड़ा जाएंगे। तो जो भी है हम इस पर पूरा कार्रवाई हम करेंगे जो भी हमसे बन पाएगा, और जो भी हमें एनडीएमए से या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से मदद चाहिए होगी उसके भी हम कार्रवाई करेंगे।
नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी के वीडियो मैसेज पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि क्या आप अपराध को करने वालों को सजा देने के लिए पहले से कोई कानून नहीं बना था? कौन सी एजेंसी से लागू कर रही है? क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? सीबीआई ने कल ही नीट लीक के मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दे दी। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल खत्म करने पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भूख हड़ताल का समर्थन नहीं किया। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसके खिलाफ थे। जब लोगों ने जोर दिया तो आप चरणबद्ध तरीके से भूख हड़ताल खत्म कर सकते थे। एक व्यक्ति 24 घंटे के लिए बैठता है, फिर दूसरा व्यक्ति 24 घंटे के लिए बैठता है। आज छात्रों के साथ सरकार की होने वाली बैठक पर उन्होंने कहा कि कल भी एक बैठक हुई थी, इसीलिए विपक्ष अभी भी जो हो रहा है उसका विरोध कर रहा है। ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? लेकिन आपने वीडियो संदेश सुना प्रधानमंत्री मोदी साहब का? वो हम किसी का संदेश सुनते ही नहीं, मैं अपना संदेश देता हूँ। वांगचुक सर ने इस्तीफा वापस अनशन वापस ले लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी अनशन के पक्ष में नहीं रही। डॉक्टर लोहिया हमेशा इसका विरोध करते थे। जब लोगों ने ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा आप क्रमिक अनशन कर सकते हो। 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे, फिर उसके बाद दूसरा आदमी 24 घंटे के लिए बैठे। आमरण अनशन करे तो एक हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि मैं आमरण अनशन बैठूंगा, तो डॉक्टर लोहिया ने कहा अगर मांग न मानी जाए तो मर जाना, उठना नहीं। इस शर्त पे तो मैं लागू कर सकता, वरना आंदोलन समाजवादी पार्टी कभी भूख हड़ताल के अनिश्चितकालीन या आमरण अनशन के पक्ष में रही नहीं। सर, छात्रों के साथ मीटिंग है सरकार के प्रतिनिधि का, वो तो कल भी मीटिंग हुई थी। तो विपक्ष तो फिर कायम है ना अपनी मांगों पे? विपक्ष तो है ही, विपक्ष का तो। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर चोरी पर कहा कि ये देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की जांच होनी चाहिए और लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा है, ये हमने निवेदन किया ना कि देश के असंख्य करोड़ों जो प्रभु श्री राम के प्रति आस्थावान है, उनकी आस्था से जुड़ा सवाल है। उन करोड़ों कोई एक जिला, एक कोई तहसील, एक कोई राज्य, स्टेट का नहीं है, देश के करोड़ों। और यो माने कि दुनिया के तमाम लोग भी आते हैं और चढ़ावा में राष्ट्रपति से लेकर और जो एक खुंचा लगाने वाला बेचारा है वो भी प्रभु के दरबार में आया, कुछ चढ़ावा चढ़ाया। तो ये देश के करोड़ों के लोगों के जबान पे बात है और उसका तभी हो पाएगा जब कस्टोडियन है, ट्रस्ट में लगे जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होती है तब तक कोई विश्वास नहीं बनेगा। धन्यवाद। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन, बजट खर्च और विकास योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का बजट साल 2020-21 में 2,45,522 करोड़ रुपए से बढ़कर 24-25 में 3,64,518 करोड़ हो गया था, लेकिन इसके बावजूद बजट का बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो सका। साल 2024-25 में कुल बजट प्रावधान के मुकाबले राज्य सरकार ने 2,87,178 करोड़ रुपए की खर्च किए हैं, जबकि 77,340 करोड़ यानी कि करीब 21.22% राशि बिना खर्च के बची रही। इसके अलावा 31 मार्च 2025 तक विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गई लगभग 93,132 करोड़ रुपए की राशि से जुड़े 62,632 उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए गए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के प्रचार अभियान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रशासन और पुलिस को लेकर
कड़ा बयान दिया है। वसई क्षेत्र के ठुकुरपुरा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। अगर चुनाव के दौरान पुलिस या प्रशासन ने किसी भी प्रकार का पक्षपात किया तो चुनाव समाप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा जाएगा। पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन यदि किसी कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी या निष्पक्षता से निर्वहन नहीं किया तो पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया तो उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। पुलिस प्रशासन के भी अधिकारी सुन ले इस वीडियो के माध्यम से। अगर किसी ने किसी भी कार्यकर्ता को बिना काम से पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, थाने, टीआई, एसपी कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा। पुलिस के अधिकारी समझ लेना। मैं प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक ऐसा युद्ध छेड़ा है जिसमें बारूद तो बेतहाशा खर्च हो रहा है, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। अमेरिका अब तक युद्ध में खरबों के डॉलर खर्च कर चुका है, लेकिन वो मकसद अब तक पूरा नहीं कर पाया है जो युद्ध छेड़ने का मुख्य कारण था। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और यूरेनियम अब भी ईरान के अंडरग्राउंड ठिकानों में महफूज है। उल्टा इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमाण है अमेरिका के मित्र देशों तक पहुंच रही ईरान के मिसाइल। आखिर ये कैसे हो रहा है? अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ क्यों रहा है? सुपर पावर अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महंगे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, एपिक फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम अरब के रेगिस्तान में सब फेल हो चुके हैं। महीनों की लगातार बमबारी, अरबों डॉलर के प्रिसेंट और हथियार और स्टेल्थ विमान, फिर भी अमेरिका ईरान की मिसाइल क्षमता की खरोश तक नहीं पहुंच पाया। जिन अंडरग्राउंड ठिकानों को अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया था, ईरान उन्हें चंद हफ्तों में फिर से जिंदा कर दिया। नतीजा ये रहा कि संपूर्ण अरब पर ईरान ने मिसाइल ग्रहण लगा दिया है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।